हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योर सेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस वीडियो को लाऊंगा और आपके सभी डाउट को क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो अंत तक आप देखते रहिएगा। अंत में आपको सभी सारे क्वेश्चन के जवाब जो हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भी HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है और मे बी ये 20 तक चलेगा या 21 तक चलेगा। बेसिकली मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि मैंने जो पोल क्रिएट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसके अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट वहाँ पर उपस्थित हैं उन्होंने ये बताया था कि 20 तक ही सर HPCL अप्रेंटिसशिप का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो चलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 का जो इंटरव्यू प्रोसेस अभी चल रहा है, हालांकि उसमें दो प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। पहले टाइप के वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू तो सफलतापूर्वक दे दिया है और मेडिकल का मेल उन्होंने प्राप्त कर लिया है और अपना मेडिकल सफलतापूर्वक दे भी दिया है। दूसरे टाइप के वो कैंडिडेट है जिन्होंने अपना इंटरव्यू तो सफलतापूर्वक दे दिया है, अभी वो मेडिकल के मेल की राह देख रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो अभी मेडिकल की राह देख रहे हैं कि उनका मेडिकल का मेल कब आएगा, तो ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ इंतज़ार करते रहिए, आपका मेल ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। और अगर नहीं आता है तो आप नेक्स्ट ईयर आप फिर से कोशिश कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अभी मैंने मुंबई रिफाइनरी का जो रिक्रूटमेंट है वो अपने बूस्ट योर सेल्फ चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। उस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और मुंबई रिफाइनरी रिक्रूटमेंट में आप वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रकार के कैंडिडेट जिन्होंने अपना इंटरव्यू तो सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और उन्हें मेडिकल का जो मेल है वो भी आ चुका था। इसके बाद वो सीधा मेडिकल के लिए गए थे और उन्होंने अपना मेडिकल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा लिया है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसके बाद क्या। इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स हमारा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स हो, चाहे मेरा जो इंस्टाग्राम हो कमेंट बॉक्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप हो वहाँ पे भी हमको बहुत सारे कमेंट्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं दे दूंगा। सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है, सभी के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है वो एक वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है कि प्रोसेस के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या होगा इस इंटरव्यू प्रोसेस और मेडिकल प्रोसेस के बाद आपके साथ। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा केवल एक वीडियो में। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को उठाऊंगा जहां पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मुझसे टेलीग्राम पर पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में दे दूंगा। वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट में बने रहिएगा। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं कि जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस और मेडिकल प्रोसेस दोनों ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद HPCL के पास जो भी आपका डेटा मौजूद है, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है तो HPCL के पास सभी का डेटा मौजूद है, तो सभी स्टूडेंट के डेटा को लेकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और ये मेरिट लिस्ट दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी आपके। पहला आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपके BE BTech के जो मार्क्स होंगे, एंड सेकेंड आपका होगा इंटरव्यू प्रोसेस में आपके जितने भी मार्क्स वो HPCL ने दिए होंगे, इन सभी को जोड़कर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब मैं मेरिट लिस्ट के पहले बता देना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या क्या होगा। सपोज दैट कुछ ऐसे स्टूडेंट है जहाँ पर उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, इंटरव्यू भी हो चुका है और मेडिकल भी हो चुका है, और उन्होंने अपने मेडिकल को सफलतापूर्वक कर भी लिया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में ये लिख के आ रहा है कि वो फिट हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हमारी मेरिट लिस्ट में आगे जाएंगे, उनका मेरिट लिस्ट के लिए चयन हो चुका है। अब दूसरे टाइप के जो वे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा लिया है, इंटरव्यू भी करवा लिया है और उसके बाद मेडिकल में वो फिट नहीं है, यानी कि उनका मेडिकल किसी भी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे कैंडिडेट हमारी मेरिट लिस्ट में आगे नहीं जाएंगे, उन्हें रिजेक्ट ही माना जाएगा और HPCL उन्हें रिजेक्ट कर देगा, वो मेरिट लिस्ट में नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि जो भी कैंडिडेट हैं ये सोच रहे हैं कि हम तो मेडिकल में पास हो जाएंगे, हमारा तो चयन हो जाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मेडिकल में अगर आप निकाल दिए गए तो पूरा प्रोसेस आप नहीं दे पाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में चयन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आप HPCL अप्रेंटिसशिप में जॉब भी नहीं कर पाएंगे। अब आती है HPCL के काम करने की बारी। तो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना इंटरव्यू प्रोसेस को पास आउट करके आए हुए हैं, यदि आप SC ST OBC और PWD और जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप सभी की अलग अलग एक्सेल शीट बनेगी, जिससे HPCL को यह पता चल पाए कि कितने कैंडिडेट्स हैं वो SC कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं, कितने कैंडिडेट हैं वो ST कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं और कितने कैंडिडेट OBC और जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। और इस प्रकार से जब HPCL आपकी सभी कैटेगरी की जो एक्सेल शीट बना लेगा, चाहे वो ST की हो, चाहे वो SC की हो, चाहे वो PWD OBC और जनरल कैटेगरी की हो, जब वो बना लेगा तो HPCL अपनी वैकेंसी टेबल को देखेगी कि उसके पास कुल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की ऑल ओवर इंडिया में। हालांकि ये जो सीट्स होती हैं वो HPCL कभी डिक्लेयर नहीं करता या कभी डिस्क्लोज नहीं करता अपनी नोटिफिकेशन में। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी में कुल कितनी सीट्स होनी है ये कभी HPCL बताता नहीं है। हाँ, हालांकि मुंबई रिफाइनरी रिक्रूटमेंट में उसने बताया हुआ 100 सीट्स हैं और
विशाखापट्टनम की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें बताया हुआ 100 सीट्स हैं, बट एचपीसीएल की जो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी निकलती है उसमें वो कभी नहीं बताता कि कितनी सीट्स निकली हुई हैं। इस प्रकार से जब एचपीसीएल अपनी सीट अवेलेबिलिटी को देख लेगी कि कहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो इसे कैटेगरी वाइज यानी कि इन सीटों को कैटेगरी वाइज यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और जनरल कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि किस कैटेगरी को कितनी सीट्स देनी है, वो सब एचपीसीएल पर डिपेंड करता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ना मुझे कोई इसके बारे में जानकारी है, मैं फ्रैंकली आपसे बोलता हूँ। इस प्रकार से एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 में जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उन सभी सीट्स को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा और इसके बाद हर एक कैटेगरी में स्कोर को फिक्स किया जाएगा कि इस स्कोर तक और इस स्कोर से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो पाएंगे यहाँ पर। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट यहाँ पर 100 वैकेंसी निकाली हुई हैं और टोटल 120 कैंडिडेट हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। अब इन सेलेक्टेड कैंडिडेट में एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और जनरल कैटेगरी के लोग सम्मिलित हैं। अब एचपीसीएल तय करती है कि 50 हम जनरल के कैटेगरी के लोग लेंगे और 15 जो है वो ओबीसी कैटेगरी के हम लोग लेंगे और 12 जो है वो एसटी कैटेगरी के लेंगे और 12 जो है वो हम एससी कैटेगरी के लेंगे और 11 जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को हम लोग लेंगे यहाँ पर यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वह तो 120 हैं और वैकेंसी 100 है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 20 स्टूडेंट है को अपने घर जाना होगा यहाँ से। अगर हम इसे इस प्रकार से समझें कि 50 जनरल की सीट्स अवेलेबल हैं तो जिस जनरल कैंडिडेट का ओवरऑल स्कोर मीन्स इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे और प्लस बी बीटेक के जो मार्क्स आपके जोड़कर एक ओवरऑल स्कोर तय किया जाएगा जो हर स्टूडेंट का होगा एचपीसीएल के पास और इस प्रकार से जनरल की एक्सेल शीट में वो लिखा होगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब एचपीसीएल सबसे पहले उस जनरल वाली शीट में हाई स्कोर वाले कैंडिडेट को देखेगी और उस हाई स्कोर वाले कैंडिडेट के साथ उसके नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने भी स्कोर हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेगी। बट एचपीसीएल यहाँ पे 50 लोगों को ही सिलेक्ट करेगी जनरल में, क्योंकि जनरल की सीट्स 50 ही रखी गई थी। एक एग्जांपल के तौर पर हमने अभी देखा था। और जैसे ही ये 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कुछ भी लोग जो बचेंगे, आई एम सॉरी टू से दैट, बट वो लोग सीधा घर जाएंगे। अभी जो प्रोसीजर आपने देखा जो जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ हुआ है वही सेम प्रोसीजर आपका सभी कैटेगरी के साथ होगा, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे वो एसटी कैटेगरी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो, सभी के साथ सेम प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कोर होता है यानी कि आपके बी बीटेक के जो मार्क्स होते हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं, इसको मिलाकर एक स्कोर बनाया जाता है हर कैंडिडेट का अलग अलग, वह एचपीसीएल ही तय करता है और यह सीट्स के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि अगर सीट्स ज़्यादा है तो कम स्कोर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट का और अगर सीट कम है तो ज़्यादा स्कोर चाहिए होगा सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से जो स्कोर के बारे में है वो मुझे पता नहीं है क्योंकि एचपीसीएल बताती ही नहीं है इसके बारे में कुछ। अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि सर मेरा परसेंटेज इतना है, सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा आपका वो भी आपका जुड़ता है बी बीटेक के मार्क्स में। तो इंटरव्यू के मार्क्स है वो एचपीसीएल कभी बताती ही नहीं है आपको। बी बीटेक के मार्क्स तो हालांकि पता ही होंगे लेकिन आपको इंटरव्यू के मार्क्स नहीं पता होंगे, तो आप इस प्रकार से अपना स्कोर नहीं बता पाएंगे और आप इस प्रकार से नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आंसर मिल चुका होगा और आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछेंगे कि सर मेरा इतना परसेंटेज है, मेरे सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं, क्योंकि एचपीसीएल कभी इंटरव्यू का वो नहीं बताती कि वो कितने मार्क्स दे रही है। पर मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि जिनका भी परसेंटेज बहुत अच्छा है और जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर रखा है उनका सिलेक्शन जरूर से ज़रूर होगा। तो अब इस प्रकार से एचपीसीएल सभी कैटेगरी में मेरिट लिस्ट के अनुसार सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अवॉर्ड लेटर उनके नेट्स पोर्टल पर भेज देगी और इसकी जानकारी आपको एक मैसेज या फिर मेल के थ्रू मिल जाएगी कि आपका अवॉर्ड लेटर आपके नेट्स पोर्टल पर आ गया है, आप उसे एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन्हीं प्रोसेस में कम से कम आपको 20 से 25 दिन का समय लग जाता है और 20 से 25 दिन के बाद आपका अवॉर्ड लेटर आ जाता है आपके नेट्स पोर्टल पर इन दोनों की संख्या पूरी तरीके से एचपीसीएल पर डिपेंड करती है। वह चाहे तो इसे कम भी कर सकती है और वह चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एचपीसीएल आपको कब ज्वाइनिंग देने वाली है। इस तरीके से जब आपका अवॉर्ड लेटर आपको नेट्स पोर्टल में मिल जाएगा तो आपके पास कुल मिला के 7 डेज़ का टाइम होगा इसे एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। आप चाहें तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं यदि आपको अप्रेंटिसशिप करनी होगी, आप चाहें तो इसे रिजेक्ट कर सकते हैं, बट आपको 7 डेज़ के अंदर आपको करना ही होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पर नज़र आएगा। जब इस आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अवॉर्ड लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा और आगे का जो प्रोसीजर होगा वो आपका ज्वाइनिंग होगा। उस अवॉर्ड लेटर में आपको आपके ट्रेनिंग का जो लोकेशन है, आपको जिसको रिपोर्ट करना है वो भी आपको दिया रखा होगा और आपकी ज्वाइनिंग की जो डेट है और टाइमिंग उस पर लिखी होगी और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए रखे होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस लेटर में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको उन डॉक्यूमेंट्स को ज्वाइनिंग के समय पर आपको लेके जाना हुआ है और उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका पैन कार्ड, दूसरा आता है बैंक की मैंडेट फॉर्म, तीसरा आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, चौथा आपका आता है आधार कार्ड।
तो इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। अगर आपको अवार्ड लेटर से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दिखेगी हमारी प्लेलिस्ट HPCL अप्रेंटिसशिप, उधर पर जाकर आप अवार्ड लेटर वाली वीडियो को आप देख सकते हैं पूरी। और इसके बाद आप हमारी वीडियो जो कि बैंक की पेंडेंट फॉर्म और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म पर बेस्ड है, आप उसे भी देख सकते हैं पूरा। इन दोनों वीडियोस में मैंने बहुत सारा नॉलेज आपको दे रखा है। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। HPCL अप्रेंटिसशिप वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि आपका अवार्ड लेटर अब आ जाएगा, तो जितने भी कैंडिडेट थे जो कि सिलेक्टेड हुए थे वहाँ पर मेडिकल के बाद, उनमें से कुछ लोग अप्रेंटिसशिप को नहीं करेंगे क्योंकि उनके अपने अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं। इस कारण से कुछ वैकेंट सीट होंगी वो HPCL में क्रिएट होंगी, जिससे HPCL को वहाँ पर फिल करना होगा। तो जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आए तो थे बट लो स्कोर के कारण वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो उन कैंडिडेट्स को क्या करेगी, डेटा उनका HPCL के पास अभी भी है तो वो मेल भेजेगी उन कैंडिडेट्स को अवार्ड लेटर के रिगार्डिंग। बट यहाँ पर मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि वह HPCL मेल भेजेगी, बट मेल को भेजना और ना भेजना पूरी तरीके से HPCL पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। तो अगर HPCL मेल भेजती है उन कैंडिडेट को जो कि मेरिट लिस्ट में लो स्कोर आने के कारण वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, वो भी वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। और आगे का प्रोसेस जो आपका होगा वो अवार्ड लेटर का होगा। इसे आप देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अवार्ड लेटर वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, साथ में साथ आप बैंक इमेंडेड वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि यह प्रोसेस जो कि आपके साथ होने वाला है, मैंने एक आसान भाषा में आप सभी लोग को समझा दिया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि आगे का प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, क्या क्या फैक्टर होंगे। तो मैंने फैक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है और साथ में साथ आपको मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे भी बता दिया है, जहाँ पे मैंने 50 जनरल की शीट्स बताई हैं आपको एग्जांपल के तौर पर। बाकी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा भी मैंने बताया हो वही HPCL अडॉप्ट करे, उसका कुछ क्राइटेरिया अलग हो सकता है। बट 99.9% हम यहाँ पर श्योर हैं कि HPCL ऐसा ही करेगी, क्योंकि उसने साफ साफ लिख रखा है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके बीटेक और BE के जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर और आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स है उसके आधार पर बनेगा। अब ध्यान देने होगी यहाँ पे ये बात है कि HPCL कभी भी अपनी मेरिट लिस्ट को कहीं पे अपलोड नहीं करती है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरिट लिस्ट में कौन कौन लोग आए हैं या कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं। सीधा HPCL सभी को मेल भेजती है अवार्ड लेटर का, जो भी इस मेरिट लिस्ट के अंदर आए होंगे उन सभी को अवार्ड लेटर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सीधा सा एक मेल आपको आएगा या तो एक SMS आएगा कि आपका अवार्ड लेटर आपके नेट्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिया गया है, मतलब अप्लाइड हो गया है वहाँ पर, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो इस प्रकार से आप अपना अवार्ड लेटर है वो नेट्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी नोटिफिकेशन अवार्ड लेटर के रिगार्डिंग आती है तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू डाउनलोड योर अवार्ड लेटर फ्रॉम नेट्स पोर्टल। सो आपको वीडियो मिल जाएगा, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का यहाँ पर खत्म होता है। अब चलते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं इंक्लूड करूँगा और इसका आंसर भी दूंगा, और जिनके आंसर मुझे नहीं पता है मैं यहाँ पर बता भी दूंगा कि ये आंसर मुझे नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविल क्रैक पूछ रहे हैं HPCL की जो न्यू जॉब निकली हुई है और जो पुरानी जॉब थी जिसका इंटरव्यू हो चुका है, दोनों की जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों की जॉब में, क्योंकि जो 2001 की जो ऑल ओवर इंडिया की जो जॉब निकली हुई थी वहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपकी दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको डिपो मिल सकता है या तो आपको हमारा जो रीजनल ऑफिस है वो मिल सकता है। वहाँ पर आपको जो ऑफिस वर्क है वो करना पड़ेगा और डिपो में आपको वहाँ पे गाड़ियों के बारे में पता करना पड़ेगा, जैसे कि अभिषेक ने हमें इंटरव्यू में बताया था। और अगर हम मुंबई रिफाइनरी की बात करते हैं तो ये हेड क्वार्टर में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। हेड क्वार्टर यानी कि रिफाइनरीज, यानी कि वहाँ पर डिगिंग वगैरह होगी और ऑयल की वहाँ पर रिफाइनरीज होगी। वहाँ बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और वहाँ पर सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो दोनों की जो जॉब प्रोफाइल है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाउ टू अप्लाई फॉर ट्रैवल अलाउंस फॉर SC/ST कैंडिडेट। आई अप्लाइड थ्रू स्टूडेंट लॉगिन बट व्हेन आई एंटर IFSC कोड देयर आर शोइंग एरर इन अ बैंक नेम। सबसे पहले ब्रो आपको HPCL की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ पर आपको ट्रैवल अलाउंस का एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को भरिएगा। देन अपनी जो ओरिजिनल टिकट्स है उसको लगाइएगा, बैंक का जो पासबुक है उसको लगाकर आप अपना SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या ST का या फिर आप OBC हैं उसको लगाइएगा। और HPCL की वेबसाइट पर अगर आपका ट्रैवल अलाउंस की जो ऑनलाइन जो लिंक है अगर वो चालू हो जाती है तो वहाँ पर जाकर आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को या चारों डॉक्यूमेंट्स को आप एक PDF के माध्यम में कन्वर्ट करके उससे अपलोड कर दीजिएगा, आपका जो रिटर्न है वहाँ पर आ जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैंने HPCL विशाख रिफाइनरी के लिए भी अप्लाई किया था बट उसका कोई मेल या मैसेज नहीं आया, प्लीज़ बताइए। अभी 19 फरवरी को फिर से मुंबई रिफाइनरी का जो वैकेंसी है वो नेट्स पोर्टल पर आया है, क्या इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पिछले वाले जो इंटरव्यू है और मेडिकल दिया उसमें कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर कर देंगे आप तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप एक ही अप्रेंटिसशिप को यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आपने 3 भर रखे हैं तो अगर आप एक ही अप्रेंटिसशिप में एलिजिबल होंगे
अगर आप 2 अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि नेट्स पोर्टल केवल एक ही अप्रेंटिसशिप को अलाउ करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा है कि आप अगर चाहें तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। वैसे भी अगर आप 3 अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अप्रेंटिसशिप करनी है। तो आपको एक ही अप्रेंटिसशिप करनी होगी जो कि नेट्स पोर्टल में आपका वहाँ पर अप्लाइड हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मेरा क्वेश्चन है कि ऑलरेडी मैंने विशाख रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर दिया है और मुंबई रिफाइनरी के लिए अगर मैं अप्लाई कर सकती हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हो देखा जाए तो अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप के लिए चांसेस है तो आप भर सकती हैं वहाँ पर, क्योंकि देखिए नेट्स पोर्टल अभी तक आपने नेट्स पोर्टल में अभी अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई है। आपने केवल अप्लाई किया है, आप सेलेक्ट हुई हैं, केवल अभी आपने की नहीं है। अगर आपने की होती तो आप दूसरी अप्रेंटिसशिप को सेलेक्ट नहीं कर पाती। अभी क्या है, आप भर सकती हैं दूसरे अप्रेंटिसशिप को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके पास चॉइस होगी कि आप किस अप्रेंटिसशिप को करना चाहती हैं, चाहे मुंबई की करिए, चाहे तो आप विशाखापट्टनम की करिए, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप एक ही कर पाएंगी वहाँ पर। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये विशाखापट्टनम की जो वैकेंसी है वहाँ पे जो पोस्टिंग होगी वो विशाखापट्टनम में ही होगी सिर्फ। हाँ जी, विशाखापट्टनम में ही इसकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ लिखा रखा था कि विशाख रिफाइनरी रिक्रूटमेंट का जो पोस्टिंग होगा वो विशाखापट्टनम में होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 प्रकार की जो अप्रेंटिसशिप है वो HPCL की तरफ से निकाली गई है। पहली 2021 जो कि ऑल ओवर इंडिया की जॉब थी, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरी विशाख रिफाइनरी, जहाँ पर आपका विशाखापट्टनम पोस्टिंग होगा। तीसरा है मुंबई रिफाइनरी जो कि कल ही निकला हुआ है और उसकी जो पोस्टिंग है वो मुंबई रिफाइनरी में निकली हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर वीडियो ये खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल बूस्ट योरसेल्फ को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप बात को करेंगे तो भी वही बात होगी और अभी करेंगे तो भी वही बात होगी, क्योंकि अभी कंटेंट आने वाला है बहुत सारा इस चैनल पर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे चैनल बूस्ट योरसेल्फ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो जितनी भी नोटिफिकेशन आपको हैं वो सभी टाइम पर मिलती रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा है तो कंटेंट पहले देख लीजिए, फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की असली पहचान इसका कंटेंट ही है। इसीलिए हमारा चैनल का नाम ही यही है, बूस्ट योरसेल्फ HPCL, वी इन्फॉर्म यू बेटर। इसका स्लोगन ही यही है कि वी इन्फॉर्म यू बेटर। हम आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक वे से आपको हर चीज़ों की जानकारी देते हैं। हमारे चैनल पर कोई भी फेक नॉलेज नहीं मिलती आपको। बस यही कारण है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हर वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू प्रिपरेशन फॉर योर HPCL अप्रेंटिसशिप 2021।